नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। कल हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था स्ट्रक्चरल ट्रैप, जिसके अंदर हमने कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जानी। अब स्ट्रक्चरल ट्रैप जो है अपन उसको पीसीएसी के अंदर कंप्लीट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार हैं? जी सर। ओके ओके गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के यस कार्यक्रम को। यस सर। और जो भी लोग लेट आए उनको आप लोग एडमिट करते रहिएगा, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसके बारे में आप जानते होंगे, दैट इज़ बेवफा कैंडल, या फिर जिसको आप कहते हो ट्रैप कैंडल, ठीक है। बेवफा कैंडल या ट्रैप कैंडल क्या होती है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मारवाड़ी ट्रेडर, पिछले 6-7 सालों से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मार्केट के अंदर, जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, या फिर जो लोग कोर्सेज में जिनके पढ़ा है वो उनसे अपना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं एक्सपीरियंस के साथ में, उन चीज़ों को मैं आपको सिखाने की ट्राई करता हूँ। बेवफा कैंडल या ट्रैप कैंडल जो होती है, ये किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, ट्रैप कैंडल, हेडिंग लगा लीजिएगा आप, और रिवीजन करते टाइम आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और मनोज भारती जी काफ़ी लेट आ रहे हैं, इनको एडमिट कर दीजिएगा। चलो देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है इस प्रकार से ना, अब ट्रेंड में है, लेकिन किसी एक पॉइंट से आया कि वो नीचे की तरफ गिर गया, या फिर मान लीजिए मार्केट साइडवेज है और पता चला वो अचानक से ऊपर चला गया, या फिर मान लीजिए कि मार्केट साइडवेज डाउन ट्रेंड में है और फिर पता चला कि वो यहाँ से अचानक से एक बड़ी सी कैंडल ऊपर निकाल दिया, राइट। अब स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे आप लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, सारे की सारी चीज़ें आपको चार्ट के ऊपर देखनी है। वहाँ पे कैंडल्स आपको दिखाई देंगे, एंड दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस। और कैंडल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होने के नाते आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है प्राइस के बारे में, कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइडवेज रहेगा। आपको पता है कि जब आप ट्रेडिंग सीखते हैं ना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जैसे हैमर कैंडल, पिन बार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इनडिसीजन कैंडल, बहुत सारी कैंडल है ना, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हरामी, वाइट सोल्जर, ब्लैक क्रोज, बहुत सारी कैंडल्स आपको सिखाई जाती हैं। और जब एक बच्चा ट्रेडिंग सीख रहा होता है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल जो सबसे पहले वो ढूंढता है, सबसे पहले उसकी फेवरेट कैंडल जो उसकी लर्निंग में शामिल करी जाती है, वो है इस प्रकार की कैंडल, जिसको आप क्या बोलते हो, हैमर कैंडल। अब इस हैमर कैंडल जो है ना, इसको मैं पहले थोड़ा सा डिकोड कर देता हूँ, ठीक है। हैमर कैंडल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, नीचे गिर रहा है, और किसी सपोर्ट पे आकर के अगर हैमर कैंडल बनती है, तो वहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये प्राइस एक्शन ट्रेडर कहता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो कंप्लीट एरिया है, यहाँ से अगर सेलिंग स्टार्ट होती है और यहाँ तक लाया है मार्केट को, तो ये एरिया किसका हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपके सेलर का, ये कंप्लीट सेलर का एरिया है, राइट। अब इन सेलर्स के एरिया के अगेंस्ट में आपने एक चीज़ नोटिस करी कि नीचे एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे अचानक से किसी ने बाइंग करने की हिमाकत करी, बाइंग करने की ज़रूरत करी। अब ये कौन है देखिएगा, इस जगह पे है ना, इस जगह पे एक बायर स्टार्ट हुआ जिसने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया कि भैया मैं बाइंग करूँगा, और यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ यहाँ तक जो है, इस प्रकार से ऊपर तक यहाँ तक लेकर के गया, इस जगह तक। यहाँ कैंडल क्लोज हुई है ना, ये एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये जो कैंडल है ना, हैमर कैंडल, ये किस प्रकार से यहाँ पे ओपन होती है, ऊपर क्लोज हो जाती है, और ये इसका लो है, ठीक है। अब इससे आप क्या समझेंगे दोस्त, इससे समझने वाली बात ये है कि प्राइस जो है आपका नीचे तक आया था, लेकिन बायर लोग इसको ऐसे सरकाते सरकाते ऊपर लेकर के गए और यहाँ तक क्लोज किए, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ भी ये कैंडल गई थी, कहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से ना नीचे की तरफ दबा दिया गया इसको थोड़ा सा। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर मैं अलग से डिकोड करूँ, देखिएगा, अगर मैं हैमर कैंडल बना करके उसको डिकोड करूँ, तो आप देखो, एक मिनट,
अगर हैमर कैंडल को अपन डिकोड करते हैं इस प्रकार से, देखो पढ़ाने का तरीका मेरा बहुत स्लो है, मैं बहुत धीरे धीरे लेकर के चलता हूँ, लेकिन अगर ये सारी क्लासेस आप देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको समझ में आएंगी। अब देखो दोस्त, मैंने क्या कहा कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ कैंडल क्लोज हो गई, तो सबसे पहले बताओ इसका कलर क्या होगा। ऑब्वियसली ओपनिंग के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो उसका कलर कैसा होगा, उसका कैंडल का कलर कैसा होगा, उसका कैंडल का कलर ग्रीन होगा। ठीक है, अब मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लो कहाँ पे है। ये देखो, ये पॉइंट क्या हो गया इसका लो, ऊपर की तरफ ये पॉइंट क्या हो गया इसका हाई। हाई पॉइंट क्या डिनोट करता है कि सर यहाँ तक प्राइस आया था, लेकिन नीचे जो क्लोजिंग हुई ना वहाँ उस जगह तक इसको दबाने का ट्राई किया गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना सा एरिया किसका है इस कैंडल में, सेलर का। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से लेकर के जहाँ पे कैंडल क्लोज करी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना एरिया है किसका सर, ये इतना एरिया है बायर का। तो इस कैंडल के अंदर क्या डोमिनेंस आपको दिखाई देता है, किसका डोमिनेंस आपको दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग कौन है इसके अंदर, बायर या फिर सेलर। अगर आप देखेंगे भैया एरिया बहुत ज़्यादा है किसका, बायर का, तो ऑब्वियसली ये कैंडल बायर की है। ये कैंडल क्या डिनोट कर रही है कि भैया जब तुम्हारा मार्केट नीचे गिर रहा था तो एक बाहुबली आता है जिसने यहाँ पे मार्केट को ऊपर उठा दिया, और उसको आप क्या कहते हो, हैमर कैंडल। और ये हैमर कैंडल अगर ऊपर आई है इस प्रकार से, अब प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या बोलेगा कि यहाँ पे इस जगह पे मार्केट इतना ज़्यादा सेलिंग में जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पॉइंट पे नीचे इस पॉइंट के ऊपर जो है किसी प्लेयर ने, ऑब्वियसली किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट को लेकर के आया, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पे जो है जो लोग लेट आ रहे हैं इनको प्लीज़ एक बार एडमिट कर दीजिएगा, जितने भाई लोग देख रहे हैं एक बार एडमिट कर दीजिएगा जो भी लोग आ रहे हैं। सो ये एरिया के अंदर देखेंगे यहाँ से लेकर के नीचे तक ये बायर्स हैं। अब प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या बोलता है कि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है ना अगली कैंडल अगर इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, तो उस हाई ब्रेक करने के बाद में आप क्या करोगे, उसमें एंट्री करोगे, सेम कैंडल के नीचे का अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलोगे, और टारगेट कितना 1:2 या फिर 1:3 या फिर जो भी आपका टारगेट होता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं हैमर कैंडल के ऊपर 1:2, 1:3, 1:4, 5 जो भी इनका टारगेट होता है वो लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये है सिंपल प्राइस एक्शन। ठीक है, अब ये जो हैमर कैंडल को मैंने डिकोड जिस प्रकार से किया ना, इस प्रकार से इस हैमर कैंडल की बहुत सारी फैमिली होती है ना इसके, मतलब अब वो समझाता हूँ आपको ना भाई, जो लोग लेट आ रहे हैं इनको प्लीज़ एडमिट करते रहिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है आज का, ट्रैप कैंडल। अब ये जो ट्रैप कैंडल है ना, इसका पूरा परिवार होता है, और इस परिवार के अंदर सारे के सारे लोग क्या होते हैं, बेवफा होते हैं। बेवफा का मतलब क्या होता है, बेवफा का मतलब क्या होता है, जिसने वफा ना करी हो, और जिसने वफा ना करी हो उसको आप क्या कहोगे, बेवफा। तो एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। हुआ होगा सबके साथ आप में से, है ना। सो यहाँ पे देखिएगा, ये एक ट्रैप कैंडल है, मान लो ना, हैमर टाइप की दिख रही है ना। अब ये जो ट्रैप कैंडल है ना, हम क्या करते हैं, इस ट्रैप कैंडल की पूरी फैमिली के बारे में बातचीत करेंगे कि इनकी फैमिली में कौन कौन बेवफा है ना, ये सारे बेवफा हैं। तो ये ट्रैप फैमिली जो होगी ना, इसको पढ़ते हैं। देखो ये कैंडल ना ग्रीन या रेड जो भी है हो सकता है, ठीक है। अगर इसी कैंडल को मैं थोड़ा अगर उल्टा कर दूं तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, नीचे की तरफ वीक हो जाएगी इस प्रकार से, है ना। अब ये एक कैंडल ऐसी है जिसकी वीक ऊपर है, एक कैंडल ऐसी है जिसकी वीक नीचे है। इन दोनों की ना ट्रैप की फैमिलीज होती हैं। अब वो फैमिलीज जो है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हो सकता है कि कोई कैंडल ऐसी हो जिसके अंदर विक ना हो, है बिल्कुल इसकी जैसी लेकिन इसके ऊपर विक नहीं है। एक कैंडल ऐसी हो सकती है जिसकी बॉडी बहुत स्लिम है, जिम विम जाती है, ये ऊपर छोटी सी विक है, नीचे ऐसा हो सकता है। एक कैंडल है मान लो जो बहुत ही अल्ट्रा स्लिम है, ठीक है, एकदम डाइटिंग पे है, इसकी विक इस प्रकार से हो सकती है। अब ये आगे आगे जाते जाएंगे ना तो ये ट्रैप फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही पतले होते जाएंगे इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से बहुत पतले पतली कैंडल्स बनती जाएंगी। इनकी विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप समझ रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से ना। तो जैसे जैसे आप हैमर के आगे निकलते जाएंगे ना तो इनकी
बॉडी जो है वो थोड़ी सी पतली होती जाएगी, इनकी विक जो है इनकी बॉडी की 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम ऐसा कुछ हो सकती है ना। 1 मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी कैंडल बनाई है ना इनको जस्ट इन्वर्ट कर देंगे ना, ऊपर जस्ट उल्टा कर देंगे इनको। तो ये कैसे बन जाएगी, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से बन जाएगी। अब मान लो इस कैंडल को मैं उल्टा करूँगा तो ये कैसे हो जाएगी, थोड़ी बॉडी थोड़ी पतली है, नीचे की तरफ विक है, इस प्रकार से। फिर अगला फैमिली मेम्बर कौन है, थोड़ी सी बॉडी पतली है इसकी, थोड़ी मोटी हो गई, इसको पतला करते रुको, इस प्रकार से ये ऐसा है। अगला कौन सा है, ये भी ऐसे ही है। अब मान लीजिए कोई और ज़्यादा पतली है ये कैंडल, विक इस प्रकार से नीचे हो सकती है। फिर इसके बाद में और पतली कैंडल आएगी, तो इस प्रकार से आपने एकदम पतली सी बना दी। अब यहाँ पे ना इनका जो कलर है वो मैटर नहीं करता है। इन कैंडल का कलर हो सकता है वो रेड हो, या हो सकता है वो कैंडल का कलर जो है ग्रीन हो, जो भी है आप देखें। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले डिकोड किया ना, वो चीज़ आपको क्या देखनी है कि आपको चार्ट पे तो कैंडल का कलर दिखाई देगा ना, कि ग्रीन है, रेड है, जो भी है वो आपको दिखाई देगा आपकी आंखों के सामने ना। तो अगर मान लीजिए कि कैंडल का कलर अगर ग्रीन है या रेड है, तो आप जैसे मान लो इस कैंडल का कलर जो है ना वो रेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंडल ओपन ऊपर हुई, नीचे की तरफ क्लोज हुई, ये इसका हाई पार्ट है, ये इसका लो पार्ट है। अब इसके अंदर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या देखा जाएगा वो आप डिकोड कर सकते हो ना। ऑब्वियसली हैमर कैंडल जो है या फिर ये जो कैंडल्स हैं ना, ये कहाँ पे बनेंगी। 1 मिनट रुकिएगा यार, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो, अरे वो सब लोग पूछ रहे थे कि बैच से क्लास है कि नहीं। है ना, वो क्लास चल रही है। ठीक। सो ये जो कैंडल है ना, ये क्या शो करती है, बाइंग की। और नीचे की तरफ जो कैंडल है ये क्या शो कर रही है, जैसे मान लो मैं किसी एक कैंडल को कलर दे देता हूँ, ये मान लो मैंने इसको ग्रीन कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये कैंडल ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसकी ओपनिंग यहाँ हुई थी, क्लोजिंग यहाँ हुई थी, इसका हाई ये है और इसका लो नीचे की तरफ है। अब इसको डिकोड कैसे करोगे कि ये कैंडल सेलिंग की क्यों बन रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर सेलर एक्टिव हैं। और हो सकता है कि मार्केट मान लो नीचे से ऊपर जा रहा हो, फिर ये कैंडल बनी और फिर वहाँ से नीचे आने लग गया होगा। प्राइस एक्शन तो यही कहता है ना कि भाई अगर सेलिंग की कैंडल दिख गई है, फिर इसका लो ब्रेक होगा, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, सेम कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे लोग और नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ जाने लग जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है ट्रैप फैमिली के अंदर, कि इनकी जो विक्स जो है ना वो काफ़ी बड़ी देखने को मिलेंगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो इस प्रकार से ये बॉडी है और आपको ये प्रतीत होगा कि ये कैंडल इस प्रकार की है ना, हो सकता है कि वो बॉडी की 3 टाइम्स ना हो, 2 टाइम्स हो तो भी चलेगा, उसको भी आप क्या करोगे, एज ए ट्रैप कैंडल ही कंसीडर करोगे। कलर जो भी हो, जैसे मान लीजिए इसका रेड, इस कैंडल का ना रेड कलर है, तो जो भी हो इसको आप एक ट्रैप कैंडल कंसीडर कर सकते हो। लेकिन कई बार मैं यूट्यूब के ऊपर बोलता हूँ ना एकदम परफेक्ट वाली ट्रैप कैंडल बनी है, तो परफेक्ट वाली ट्रैप कैंडल से मेरा मतलब होता है कुछ ऐसी कैंडल जिनकी विक्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं और उनकी बॉडी थोड़ी सी पतली होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसकी बॉडी थोड़ी सी हैवी दिखाई दे आपको ना, बॉडी काफ़ी बड़ी है, विक जो है इसकी 2 या 3 टाइम्स है। यहाँ पे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो इनकी बॉडी पतली होती जाएगी और इनकी जो विक्स हैं वो बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ अब यहाँ पे देखने वाली है जो आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी कैंडल जिसकी विक ऊपर की तरफ हो तो वो किसकी कैंडल होगी, वो सेलर की कैंडल होगी। लेकिन ऐसी कोई कैंडल जिसकी विक नीचे की तरफ हो और बड़ी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बायर की कैंडल। जैसे यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं नीचे की तरफ, ये सारी की सारी कैंडल किसकी हैं, ये सारी की सारी सेलर की कैंडल है। लेकिन ऊपर की तरफ जितनी भी कैंडल्स मैंने यहाँ पे बनाई, ये सारी कैंडल किसकी हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स बायर की हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप कि इतना समझ में आएगा। गाइस एक बार माइक ऑन करके बताइएगा, इतने तो समझ में आया ना। ठीक है, ये बहुत बेसिक तरीके से मैं डिकोड कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, अब इसके अंदर किस प्रकार से अपन को चार्ट के ऊपर इस चीज़ को किस प्रकार से रीड करना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा ना। अभी अपन एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि जैसे इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं
उनका पहला स्टेप क्या होता है? मैनिपुलेट करना। दूसरा स्टेप क्या होगा? ऑब्जर्व करना। और थर्ड स्टेप क्या होता है? एक्शन लेना, राइट। बड़ा प्लेयर आपको मैनिपुलेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड एक्शन लेगा, ठीक है। और ये जो साइकिल है ना, ये फिर ऐसे चलती है, ठीक है। ये इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है। मतलब एक्शन लिया, फिर दोबारा से मैनिपुलेशन, फिर ऑब्जर्व, फिर एक्शन, फिर मैनिपुलेशन, इस प्रकार से चलती रहती है। तो इससे होगा क्या? बाकी जो लोग आ रहे हैं इनको एक बार एडमिट करते रहिएगा भाई लोग। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट को इस जगह से सेलिंग करवानी है तो ये क्या करेगा? इसके बीच बीच के अंदर ना आपको कुछ हिंट देगा कि बाइंग में चलते हैं, बाइंग में चलते हैं, बाइंग में चलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से वो नीचे गिरेगा। अब बाइंग में आपको हिंट क्या देगा कि भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तुम ट्रेड करो, और ऐसी कैंडल दिख रही है मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग है, बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे? ऐसी कैंडल्स को उस ट्रेंड के अंदर देखते हुए क्या करोगे? बाइंग के अंदर ट्राई करोगे ना, और फिर पर्टिकुलर मार्केट किसी जगह से वहाँ पे सेलिंग कर देगा। अब जो ट्रैप कैंडल होती है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? कई बार अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने ट्रैप कैंडल पिछले कुछ बैचेस में भी पढ़ाई है, 2.0 3.0 इन सब में पढ़ाई है, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों को क्या लगता था कि सर जब भी चार्ट खोलता हूँ तो मेरे को तो बस यही कैंडल दिखती है कि बस अब मैं एंट्री कर लूँ। ये ट्रैप कैंडल ये नहीं बोलती है कि भैया ऐसी दिख गई तो अब इसके जस्ट नीचे की स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा मार्केट, नहीं। ट्रैप कैंडल का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और डायरेक्शन किसकी बताएगा? एक्शन की। और एक्शन कौन लेगा? बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रैप कैंडल दिख गई तो आपने एंट्री कर ली, ऐसा नहीं करना है। मार्केट ट्रैप कैंडल जो है वो हमें कन्फर्मेशन देती है कि यस आप जिस तरफ ट्रेड लेना चाहते हैं उस तरफ जो है मार्केट जा सकता है ना। दूसरा, एक बार मैं चार्ट भी दिखाने का ट्राई करता हूँ एक बार, है ना। ये देखो आपका ना बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखते हैं ना, सपोज़ करो यहाँ पे देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे देखो कैसी कैंडल बनी है? एक ट्रैप कैंडल, ठीक है। यहाँ बीच में कैसी कैंडल है? ट्रैप कैंडल। यहाँ पे कैसी कैंडल है? ट्रैप कैंडल। इसके बीच में कैसी है? ट्रैप कैंडल। ये कैसी है? ट्रैप कैंडल। फिर यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल है, फिर यहाँ पे देखो उल्टी है, और उसके बाद में एक दो कैंडल यहाँ पे भी हैं। इस एरिया के अंदर मुझे ये आपसे पूछना है कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है? ये कैंडल बार बार क्यों दिखा रहा है? भाई आप और मैं तो बिटकॉइन को एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो ये इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे कैंडल्स क्यों बना रहे हैं? मतलब साफ है, आपको सिंपली एक इनवाइट करना चाहते हैं किसमें? बाइंग के लिए। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दोस्त, तो ये इस प्रकार से ना एक ट्रेंड लाइन टाइप का सा कुछ आ रहा था, ये चैनल टाइप का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने बाइंग के कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डालने के लिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर से देखेंगे ट्रैप कैंडल, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ट्रैप कैंडल। अब यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है कि यहाँ पे देखो बाइंग का जो फ्लो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कुछ रिटेलर घुसे होंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ रिटेलर्स पुल बैक पे घुसेंगे, कुछ इस पुल बैक पे घुसेंगे, और हो सकता है कुछ लोग इधर भी घुसने का ट्राई करें, क्योंकि इस एरिया के अंदर आपको क्या दिखाया जा रहा है? कंप्लीट ट्रैप कैंडल्स। आपको क्या बताया गया कि चैनल का ब्रेकडाउन आ गया इस प्रकार से, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट आ गया। ये यहाँ पे रिटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लोग बाइंग में गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे गए होंगे। दूसरा, सिर्फ ये चैनल ही नहीं, कुछ लोग जो इस चैनल को नहीं फॉलो कर रहे वो इस डब्ल्यू टाइप के कुछ पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेकलाइन ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया और ऊपर निकल गया ना।
यहाँ पे देखेंगे अच्छे से रिटेस्ट किया, बाइंग कर ली। यहाँ इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया और एक इम्पैक्ट कैंडल देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे दोबारा से देखेंगे सेम लेवल पे जो डब्ल्यू था ना आपका, उस डब्ल्यू की नेकलाइन के आसपास फिर से एक ट्रैप कैंडल बनती है जो बाइंग के लिए इनवाइट कर रही है लोगों को। और मार्केट यहाँ से फिर जो सेलिंग करता है ना, ये पॉइंट देखो ये कहाँ तक आया है, कहाँ तक आया है। इस एरिया के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी थी ना, इस एरिया के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी थी उन सबको साफ़ कर दिया इस मार्केट ने। देखो यहाँ पे धीरे धीरे धीरे। अब मुझे आप लोग बताइएगा, ये जो प्रोसेस है जिसमें मार्केट स्लोली 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 लिक्विडिटी ख़त्म करता है, इसको क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी ग्रैब। क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी ग्रैब। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी जो थी उसको ग्रैब कर लिया, राइट। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको ना बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे देखो इस जगह पे बाइंग है, इसके बाद में यहाँ पे देखो एक ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल है, ठीक है। अब नीचे की तरफ ना इतनी ज़्यादा कुछ खास ट्रैप कैंडल नहीं है, ये वाली को तुम चाहो तो कह सकते हो या फिर रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया में मुझे सिर्फ एक कैंडल ये दिखी बाइंग की, एक कैंडल ये दिखी, दो ट्रैप कैंडल दिखाई दी और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है और मार्केट के अंदर ये जो चीज़ किसी ने नोटिस करी। या फिर यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो सपोर्ट था ना इस एरिया का, ये जो सपोर्ट था इस प्रकार से, ये सपोर्ट के ऊपर जैसे निकला होगा, हो सकता है लोगों ने बाइंग करी होगी या नहीं करी होगी, जो भी है। लेकिन ये जो दो ट्रैप कैंडल्स थी ना, इनके स्टॉप लॉस इनके नीचे ही होते हैं और मार्केट देखो यहाँ पे इनका एसएल खाता है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, इसका एसएल खा के गए तो एक और बाइंग की कैंडल बना दी है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें है ना। यहाँ देखो एक बाइंग की कैंडल बनाई और बाइंग बहुत तेज़ नहीं आई, स्लो स्लो बाइंग किया, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे वापस नीचे आया और इस कैंडल का एसएल नहीं लिया। ये सोचने वाली बात है कि भाई जब तुम इतना नीचे आए थे तो थोड़ा सा नीचे आकर के इसका एसएल ले सकते थे ना, नहीं लिए। तो मार्केट यहाँ पे क्या करवाना चाह रहा है तुमसे, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है, फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, फिर से कोशिश करी, नहीं जा पा रहा है, ओके। मार्केट कुछ इस प्रकार से सेलिंग करवा रहा है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी एंड अगेन यहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई करेंगे और मार्केट इनको ट्रैप करके हो सकता है ऊपर की तरफ भाग जाए आज रात को। एनीवे अपन ट्रैप कैंडल के ऊपर ही टिके रहते हैं ना। ट्रैप कैंडल, जैसे ट्रैप कैंडल का मुख्य काम क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड करना कि भैया मार्केट बाइंग में जाएगा। सी कितनी परफेक्ट वाली ट्रैप कैंडल है। यहाँ पे क्या बताया इसने कि मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बनाने लग गया, यहाँ पे अच्छी बाइंग की कैंडल दिखाई, फिर अगली कैंडल ने हाई ब्रेक किया, तो इस एरिया में कुछ लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, अब नीचे गिर गया। अब देखो हो क्या रहा है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब ये आप वीडियो देखोगे ना, तो ये चीज़ें आपको ऐसे लगेगी जैसे मैं कोई ज्योग्राफी या हिस्ट्री का टीचर हूँ और आपको पढ़ाया जा रहा हूँ और आराम से सुन रहे हो। लेकिन ये चीज़ें जब आप लाइव मार्केट में खुद से जब आप ट्रेड प्लेस करोगे ना, तब ये सारी चीज़ें आप खुद से करोगे ही करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक या दो ऐसा लग गए आपके और फिर आपको ट्रेड करने का मौका मिल रहा है ना, तो आप ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर डेफिनेटली एंट्री करोगे। रिटेलर्स क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कैंडल अगर दिख रही है, काफ़ी देर से साइडवेज है, थोड़ा सा ब्रेकआउट आया, आप लोग घुस गए और फिर पूरा का पूरा इसने ख़त्म कर दिया। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ। जैसे अभी देखो यहाँ पे, लेट्स सी क्या ये वाली जो ट्रैप कैंडल है इसके एसएल लेगा नहीं लेगा, क्या करता है देखते हैं। मैं और एग्जांपल ढूंढता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल देखने का ट्राई करते हैं कि कहीं अपन को बाइंग के लिए इनवाइट कर रहा है क्या। यहाँ देखिएगा, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या साइडवेज है। अप डाउन ट्रेंड में रहेगा तब भी ट्रैप कैंडल बनेगी, तो वो क्या बोलेगा, अब रिवर्सल आ सकता है। अप ट्रेंड में है, उस अप ट्रेंड के अंदर अच्छी खासी यानी बहुत सारी आपको ट्रैप कैंडल्स देखने को मिली, यानी मार्केट ऊपर से किसी लेवल से सेलिंग करेगा। और साइडवेज मार्केट में अगर ट्रैप कैंडल्स हैं तो वो आपको बताती हैं कि मार्केट ओवरऑल इनके एसएल लेने ज़रूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, इस एरिया के अंदर, ये कल रात की बात है ना। कल रात को यहाँ पे मार्केट क्या किया, कल रात को मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा सेलिंग करी। सेलिंग क्या करी, बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा। इस एरिया को अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे
आपको ट्रैप कैंडल्स आपको नज़र आएंगी, है ना। ट्रैप कैंडल्स यहाँ पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 बैक टू बैक बाइंग की ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे बाइंग की ट्रैप कैंडल है, ठीक है। इसके अलावा ये 3 ट्रैप कैंडल मुझे सिर्फ बाइंग की दिखाई दी। अब सेलिंग की बताता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे एक थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। इसके अलावा बाइंग की देखो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत है ना यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो रेंज है ना, ये 2 प्रकार से थी। एक तो एक बहुत बड़ी रेंज में था, फिर एक छोटी सी रेंज में साइडवेज रहा। अब देखो ये जो बड़ी रेंज जो है ना, इस एरिया के अंदर मार्केट जो है बाइंग की बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है और ट्रैप कैंडल बना रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकला, ये 2 बड़ी कैंडल निकलती है और इन सब के एसएल खा लिए, ठीक है। अब लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई हो सकता है अब सेलिंग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसने इस प्रकार से ये जो चैनल सा बना रखा था इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, दोबारा से रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिएगा रीटेस्ट के टाइम पे सेलिंग की ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे रीटेस्ट के टाइम पे सेलिंग की ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे है, फिर नीचे की। अच्छा ये ब्रेकडाउन आया तो फिर इस ब्रेकडाउन के अंदर देखो 2-3 कैंडल गिरी, रीटेस्ट वाले वेट करते रह गए, कोई रीटेस्ट नहीं हुआ। बीच में यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक था जिसके अंदर सेलिंग की कैंडल बनी, लोग यहाँ पे एंट्री करने लग गए होंगे ना। यहाँ पे देखें फिर से इसको पुल बैक कंसिडर करके यहाँ पे सेलिंग की कैंडल दिखाई। अगली कैंडल जो है ब्लैक कैंडल बनी है, मतलब रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर भी सेलर आए होंगे। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह से देखिएगा यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एरिया को आप खुद नोटिस कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि जब मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज था ना यहाँ पे, उसके बाद में ये कैंडल क्यों बनी है यहाँ पे। ये कैंडल अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट इन लोगों के एसएल ले लिए, ठीक है। अब लोगों को फिर से रिझाने के लिए कि देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये वाला, फिर से सेलिंग कर लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अगर सेलिंग करी होगी तो फिर ये देखो, ये जो बाइंग अगर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला, आप इन 3-4 कैंडल को देखो, उसके बाद में आप ये कैंडल्स को देखिए। ये सिंपली लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहे हैं, ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहे हैं, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर ये पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया गया है। अब इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि भाई कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब किया है। क्यों किया है, क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे थे। दूसरी बात, कल मैं जब लाइव चल रहा था एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे ना एक एम पैटर्न भी बना हुआ है जिसके ऊपर लोग सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो कल यहाँ पे ना एक एम पैटर्न बना हुआ था। सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये एक एम पैटर्न इस प्रकार से बना हुआ था। एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, और इस जगह पे ना ये साइडवेज था बहुत ज़्यादा। सो ज़्यादातर लोगों का व्यू सेलिंग का ही था। यहाँ पे लोग सेलिंग करके बैठे थे, डिप आया, सेलिंग कर दी, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि मार्केट ने इस चीज़ का कितना सहारा लिया कि एक एम पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे बाइंग में इन्वाइट किया। इस जगह पे देखो एक छोटा सा इस प्रकार से एक चैनल बना था, यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बनाया, लोगों को साइडवेज रखा, फिर डिप किया, बायर्स तो बाहर हो गए, और जैसे ही इसके नीचे निकला रिटेस्ट वाले या फिर जो लोग सेलिंग में थे प्राइस एक्शन वाले, वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे। अब आप स्वयं देखिएगा, ये दोनों की दोनों बड़ी कैंडल 1 आवर की आपको खुद बता रही है कि भैया हमने यहाँ पे जो ट्रैप क्रिएट किया था ना, ये आपको याद है पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है आपको मैनिपुलेट करना। थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से इधर लिख देता हूँ मैं, ना अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिएगा पहला स्टेप क्या होता है? मैनिपुलेट करना, स्पेलिंग सही है, ठीक है, ये देख लेना आप। दूसरा क्या होता है? ऑब्जर्व करना। तीसरा क्या होता है? एक्शन लेना। और फिर ये जो साइकिल है ना फिर से रिपीट होती है। देखो यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखा करके, सिंपली एम पैटर्न बनाया ना, इस एम पैटर्न को दिखा करके देखो एक बड़ी सी सेलिंग आई कल, और यहाँ पे फिर सेलिंग करी, तो आपको मैनिपुलेट किया गया किस प्रकार से? एक एम पैटर्न बना करके। फिर आपको ऑब्जर्व किया गया कि इस एरिया के अंदर आप क्या करते हैं। ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स जो चाहते हैं वही आप करेंगे। बड़ा प्लेयर जो है आपको एक चैनल बना के दे रहा है तो उस चैनल को ट्रेड करोगे या फिर रिटेस्ट पे सेलिंग करोगे, इसी प्रकार से करोगे। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला स्टेप कंप्लीट हुआ तो मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे 2 चीज़ें करी। पहले सेलिंग की बड़ी कैंडल डिप करता है, यहाँ तक नीचे तक आई, ताकि जितने भी लोगों ने इस एरिया को बाइंग में समझ करके जो बाइंग कर रहे थे ना इस एरिया में, उनको पहले बाहर किया। एंड सिंपली नेक्स्ट क्या किया? ये बड़ा एक्शन लिया इसने,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा समझने वाली बात क्या है, जैसे ये जो मैंने साइकिल बताई है ना कि जैसे ही एक्शन लेगा उसके बाद में फिर से मैनिपुलेट करेगा, फिर से ऑब्जर्व करेगा, फिर से एक्शन लेगा। बोलो मास्टर जी बताओ तो सही किधर क्या हुआ। देखो ये एक्शन वाली फेज़ कंप्लीट हो गई ना तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे देखो एक बाइंग की कैंडल बनाई है। मार्केट मैं 1 आवर पे बता रहा हूँ सिंपली, है ना। ये इस एरिया में ना 1 आवर पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। 5 मिनट पे या 15 मिनट पे करोगे तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट ने किया क्या, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, बाइंग में गया, बाइंग में गया और यहाँ पे इन्वाइट कर लिया किसको, बायर्स को। किसको इन्वाइट किया, बायर्स को। क्यों, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, प्राइस एक्शन को फॉलो किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। यहाँ पे देखो इस जगह पे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ दोस्त, 4 घंटे तक मार्केट यहाँ पे इस प्रकार से बैठा रहा, ठीक है, इस जगह पे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी सी सेलिंग कर दी, ठीक है। अब ये जैसी बड़ी सी सेलिंग आई ना, लोगों का यही था कि कल की तरह सेम, कि कल की तरह बड़ी सेलिंग आएगी और हम इसके अंदर घुस जाए। ऑब्वियसली लोग यहाँ पे सेलिंग में घुसे होंगे और एक ग्रीन कैंडल आती है। लेकिन यहाँ पे चलो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे आप देखिएगा। 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे ना, अब आप खुद सोच करके देखो, देखो साइकोलॉजी जो है ना, ऐसा नहीं होता है कि 1 + 1 = 2। जैसे होता क्या था स्कूल में, पहाड़ा सिखाया जाता था 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अब मास्टर जो है पीट पीट करके सिखाता था, लेकिन स्कूल वाले क्या करते थे, सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे, है ना, ग्राउंड में सारे क्लासेस को बिठाते थे, पहले से 5वीं क्लास तक तो। और फिर क्लास का मॉनिटर खड़ा होता था, फिर वो बोलता था 2 × 1 = 2, फिर हम बोलते 2 × 1 = 2, फिर बोलता 2 दूनी 4, फिर हम बोलते 2 दूनी 4। ये जो चीज़ है ना साइकोलॉजी, ये ऐसे नहीं होगी कि मैं अगर तुम्हें बोलूँ ट्रैप कैंडल दिखे तो ऐसे ऐसे करना है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिएगा ना, आप खुद देखो, थोड़ी देर पहले अपन यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे ना कि मार्केट 4 घंटे साइडवेज रहा, या तुम खुद देखो, तुम्हें खुद को नहीं लग रहा है यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। बाइंग की ट्रैप कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और उसके बाद में सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। बीच के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिर से बाइंग करने का ट्राई किया, फिर से सेलिंग आ गई, चलो ठीक है। ये जो इस प्रकार से सेलिंग आई है ना, इस सेलिंग के अंदर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल्स बनाई हैं। 3 बैक टू बैक कैंडल्स बना ली ना, बड़ी बड़ी। जब 3 बैक टू बैक बड़ी कैंडल्स इस प्रकार से बनती है, उनको कहा जाता है 3 ब्लैक क्रोज, है ना, 3 ब्लैक क्रोज ही कहा जाता है ना, 3 काले कौवे। इसका मतलब बड़ी सेलिंग आएगी। और उसके बाद में यहाँ देखो, इस जगह से लेकर के यहाँ तक ये जो बाइंग आई है, ये क्यों आई है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर लाइक जितने भी सेलर्स थे ना, यहाँ पे इस एरिया में, उन सब को बाहर कर दिया मार्केट ने, ठीक है। और ये जो बड़ी सेलिंग आई क्यों आई, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे, इसके नीचे जो स्टॉप लॉस थे, इस एरिया में जो स्टॉप लॉस थे, वो इन तीनों कैंडल ने साफ़ कर दिए, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कैंडल को मत देखो कि जहाँ जहाँ ट्रैप कैंडल होगी वहीं तक जाएगा, नहीं। हम सारी चीज़ें सेटअप जो है ना अपना, वो सारी चीज़ों से मिल के बनाए, है ना। एसएमसी वाला चैप्टर आई थिंक आपको याद होगा, मैंने क्या कहा, आप ना ये जो झूला है ना, इसको देखो, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग, इसको देखने का ट्राई करो। ये स्विंग दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद में देखेंगे इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये इस प्रकार से बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखने का नोटिस करो कि फर्स्ट टाइम यहाँ से बाइंग करी, सेकेंड टाइम यहाँ से बाइंग करी, दूसरी टाइम 70% इससे ज़्यादा की बाइंग आई है, ऑब्वियसली बाइंग, फिर यहाँ से बाइंग। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। देखो एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है, मैंने कहा एक ट्रेंड लाइन, तो आप क्या करोगे, देखो एक ट्रेडर किस प्रकार से सोचता है, देखो जो नौसिखिया होता है ना, वो मैंने कहा कि एक ट्रेंड लाइन बनाओ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ उठाएगा, फिर ऐसे ऐसे ड्रॉ करेगा, ऐसे ऐसे मिलाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्त। जैसे जैसे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, पता है क्या होगा, आपको किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप आँखों से देख करके ही समझ जाओगे कि ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन जो होती है ना, वो किसको डिनोट करती है, एक ट्रेंड को डिनोट करती है। और कभी भी ट्रेंड परफेक्ट हो ही नहीं सकता कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एक एक पॉइंट परफेक्शन के साथ नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पे एक रोटेटेड रेक्टेंगल का एक ऑप्शन दिया जाता है ना, इस प्रकार से, ताकि आप जब बनाओ ना तो इस प्रकार से इसको कवर कर सको। मैं ये कहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको कोशिश करो कि आप सिर्फ आँखों से ऑब्जर्व करो। जितना तुम ड्रॉ करने का ट्राई करोगे, चार्ट के अंदर जो है ना, मतलब नॉइस आ जाएगा, और चार्ट में नॉइस आने का मतलब है फिर कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का। मेरा चार्ट देखो एकदम से नीट एंड क्लीन है ना।
अब यहाँ पे अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर वापस आ जाते हैं, ट्रैप कैंडल। ठीक है, ट्रैप कैंडल्स हमें क्या बताती हैं? ट्रैप कैंडल्स हमें बताती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनकी जो एक्टिविटी हो रही है, कि अगर मार्केट आपको बाइंग की कैंडल दिखा रहा है, इसका मतलब वो उस एरिया के नीचे देखो स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे। देखो यहाँ पे अगर मार्केट तुम्हें बाइंग के लिए इनवाइट कर रहा है, जस्ट इमेजिन जो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे या इससे पहले अगर कहीं बाइंग करेंगे तो उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? तुम खुद सोच करके देखो। अगर तुम यहाँ पे ट्रेड करोगे, मान लो इस एरिया में ट्रेड अगर तुम करोगे, तो ऑब्वियसली इसके जस्ट नीचे वाला स्विंग कहाँ पे? ये रहा। ठीक है, ये रहा ना, ये रहा। अब थोड़ी लिक्विडिटी वाले चैप्टर पे आऊँ। ये दोनों देखो ट्रैप कैंडल है, इन दोनों को मिला करके मैं क्या बनाऊंगा? लिक्विडिटी जोन। और मार्केट क्या करेगा? बड़ी कैंडल से उस लिक्विडिटी जोन को फिल कर देगा। सो मैं इन दोनों कैंडल को मिला करके एक लिक्विडिटी जोन बना रहा हूँ, इस प्रकार से सीधा सीधा खींच दिया। ठीक है, ठीक है। ये देखो, अभी एक भैया बोल रहे थे कि सर आप जो चीज़ 5 मिनट में बताते हो उसको 1 दिन लग जाता है समझने में हमें। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ट्रेडिंग के अंदर आपकी शुरुआत है। 2-3 साल जो है ना, आप सीखने पे फोकस करो। मैं बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है ना, आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे सीखना है। यहाँ देखो, ये इस प्रकार से ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि दोस्त यहाँ पे इस प्रकार से ये जो क्या बना है, याद है? कल मैंने एक चैप्टर में ये पढ़ाया था, कल वाले चैप्टर में याद है कि पॉल एंड फ्लैग बनेगा, ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, साइडवेज होगा, नीचे गिर जाएगा। वंदना जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे पॉल एंड फ्लैग बना कि नहीं बना? देखो ये बना ना। जब ये पॉल एंड फ्लैग बना तो ब्रेकआउट आ गया। अब तुम सोच करके देखो दोस्त यहाँ पे कि, एक मिनट फुल स्क्रीन पे करता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये देखो ये हो गया आपका पॉल और ये हो गया फ्लैग। ये पॉल एंड फ्लैग जो है ना, इसके अंदर इतनी तेज़ी से बाइंग कर दी ना कि रिटेलर घुस नहीं पाए। तो रिटेलर को ये बात दिल पे लगी। रिटेलर बोलता है कि अब की बार पॉल एंड फ्लैग बनने तो फिर से घुस जाता हूँ। ठीक है, सी यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक पॉल और फिर से एक फ्लैग बना दिया मार्केट ने। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट आता है फिर रिटेस्ट किया। देखो इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस जगह पे तो इतना ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया है मार्केट ने बाइंग के, मतलब बायर्स बाइंग में घुसने के लिए रिटेलर को। लेकिन यहाँ देखो पॉल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी आया, मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट भी किया और उसके बाद में देखो साइडवेज होकर के बाइंग की कैंडल भी बनाई। तुम खुद सोच करके देखो, यहाँ पे देखो ट्रैप कैंडल दिख रही है ना आपको, यहाँ पे देखो परफेक्ट वाली दिख रही है। तो ये पॉल एंड फ्लैग का जैसे ही ब्रेकआउट आया, ज़्यादातर लोग यहाँ पे घुस गए। किस में? बाइंग में घुस गए। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोग ये ब्रेकआउट पे घुसे होंगे उनमें से कईयों के जो स्टॉप लॉस होंगे वो तो इसी के आसपास होंगे, और थोड़ा नीचे अगर लगाओगे तो तुम इस स्विंग के नीचे का लगाओगे, और इसके भी नीचे लगाना तो भाई तुम इधर का लगा लो, इधर का लगा लो, ऐसे ही लगाओगे ना। हुआ क्या, ये बड़ी कैंडल क्यों बनी है? ये बड़ी कैंडल क्यों बनी है? अब मैंने ट्रेडिंग सीखी कैसे? मैं YouTube पे सर्च करता था, YouTube पे कुछ नहीं मिलता था। YouTube पे बहुत लाइक बेसिक चीज़ें मिलती थी। उस समय ना स्टॉक मार्केट का क्रेज़ था, ट्रेडिंग का इतना क्रेज़ नहीं था 2017-18 के अंदर। तो वहाँ पे ना स्टॉक्स के बारे में बातें होती थी, ट्रेडिंग के बारे में नहीं होती थी। उसके बाद में 2019-20 के अंदर जो है धीरे धीरे ट्रेडिंग वाले लोग आने लगे मार्केट के अंदर। जब मैंने स्टार्ट किया था उस दौरान सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के बारे में चीज़ें होती थी, और मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था ना वो भी स्टॉक से ही स्टार्ट हुआ था। स्टॉक ट्रेडिंग नहीं, सिंपली मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता था, प्रॉफिट आता था निकाल देता था, लॉस आता था निकाल देता था। वो कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगा आपको। सो यहाँ पे आपका व्यू बना दिया गया ना कि बाइंग में जाएगा, बाइंग में जाएगा। सिंपली आपने क्या देखा कि मास्टर जी ने हमें लिक्विडिटी के बारे में बताया था, लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करना बताया था। एक लिक्विडिटी जोन यहाँ बना लो, ये तो कंप्लीट एक लिक्विडिटी जोन है ही। अगर नहीं है तो फिर ये बड़ी कैंडल क्यों बनी? जस्ट इमेजिन। मैंने जो ट्रेडिंग सीखी है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से सीखी है, कैसे सीखी है? छोटी छोटी चीज़ों से तुम सीख जाओगे ट्रेडिंग। खुद से पूछो ना कि इतनी बड़ी बाइंग क्यों आई मार्केट में, ये इतनी बड़ी कैंडल अचानक से क्यों नीचे गिर गई, फिर एक और कैंडल नीचे गिर गई, फिर ये अचानक से बाइंग क्यों आई। इन चीज़ों को जब तुम डिकोड करने लगोगे, जब इन चीज़ों को तुम डिकोड करने लगोगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरी चीज़ को समझ रहे हो तुम लोग? आवाज़ आ रही है क्या भाई? जी सर समझ है ना। इन चीज़ों को खुद से तुम अगर डिकोड करना सीख गए ना तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। कि हमेशा, जैसे मैं लाइव के अंदर भी तुम्हें कई बार बोलता हूँ कि जब भी ये इस प्रकार से बड़ी कैंडल्स बनते हैं ना, इनको ऑब्जर्व करो। ये देखो ये बड़ी कैंडल बनी ना, यहाँ पे इनको ना हाईलाइट कर लो, ये फिर ये बड़ी कैंडल यहाँ पे,
ठीक है। और फिर ये यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करो कि ये करने से पहले मार्केट ने किया क्या। ये जो सेटअप है ना, तुम्हें ऐसा हार्ड लगेगा कि भाई पता नहीं क्या ही, मतलब क्या आराम कहानी सुना रहा है बंदा, लेकिन जिस दिन तुमने मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करना सीख लिया, चीज़ों को डिकोड करना सीख लिया, उस दिन सब समझ में आ जाएगा। मैंने ये सेटअप बनाया कैसे, मैंने सिंपली ये चीज़ें हाईलाइट करता था। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ना ये देखो कितनी चीज़ें आपको दे रखी है। तुम टेक्स्ट लिख सकते हो, तुम ये ब्रश यूज कर सकते हो, जैसे ये ब्रश है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको ये देखना है इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से हाईलाइट करके रख दिया। ये मेरे को ये 2-3 कैंडल देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ये बड़ी वाली कैंडल ये वाली देखनी है, इसको हाईलाइट कर दिया। ये जो 2-3 कैंडल है इनको हाईलाइट कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब जब मेरे को समय मिलेगा ना, मैं पार्क के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर बैठ करके इनको देखता रहूँगा, इनको डिकोड करने का ट्राई करूँगा, अलग अलग चीज़ों के साथ में मिला करके ऐसे क्यों हो रहा है। देखो इस बड़ी कैंडल ने इस एरिया की पूरी लिक्विडिटी खा ली, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको भी सीखनी बाकी है, मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। बाय द वे, इतनी चीज़ समझ में आ रही है क्या आपको? तो जो बालक बोलते थे कि सर मुझे तो सिर्फ ट्रैप कैंडल दिखाई दे रही है, तो आपको उन बालकों जैसा नहीं बन रहा है कि हर जगह मेरे को ट्रैप कैंडल दिख रही है, सर एंट्री कर लूँगा। आपको कुएं का मेंढक नहीं बन रहा है, मैं पूरा का पूरा तुम्हें महासागर दे रहा हूँ। और इस महासागर को जो है अनलॉक करने का जो तरीका है वो है डिकोडिंग। चीज़ों को डिकोड करना स्टार्ट करो, समझ रहे हो। जब एक डिटेक्टिव हायर करते हो तो वो क्या करता है, छोटे छोटे सुराग तलाशता है ना, फिर पूरे केस को सॉल्व कर देता है। हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम चीज़ों को डिकोड करना नहीं जानते। ये छोटी छोटी चीज़ें डिकोड करोगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। यहाँ देखो, ये पॉलन फ्लैग के अंदर फंसा लिया, फिर एम पैटर्न दिखा करके लोगों को सेलिंग में इन्वाइट कर लिया, जो बड़ी सेलिंग में घुसे तो उनको बाहर कर दिया ऐसे से। और आपको थोड़ा ब्रॉड व्यू क्या रखना है, ब्रॉड व्यू ये रखना है कि भैया ये देखो, अंदर ही घुसे रहोगे तो चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये बाइंग दिख रही है, ये बाइंग दिख रही है, और यहाँ पे बाइंग क्यों आई, एसएमसी पे आई। तो तुम्हें तुम्हारा सेटअप बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। अभी यहाँ पे देखो, फिर से वंदना मैम एक बार देखिएगा, आप बोल रही थी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे ना अपने मस्तिष्क के कपाट को इस प्रकार से खोल लो, ये दिख रहा है पोलैंड फ्लैग। हो सकता है ऐसा करे और इसका ब्रेकआउट दे, ऊपर जाए, ऐसे साइडवेज रहे इधर जा करके, और फिर ये नीचे गिर जाए। गिर सकता है भाई, हो सकता है इधर जा करके फिर वापस नीचे आ जाए, या फिर अगर नहीं आया, पोलैंड फ्लैग नहीं बना तो कुछ और बन जाएगा, जो भी बनेगा देखते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे दोस्त, तो यहाँ पे इस प्रकार से बाइंग आई, फिर सेकेंड टाइम बहुत अच्छी बाइंग करी मार्केट ने, और अभी अगर आप देखेंगे ये इस प्रकार से बाइंग के मूड में है। ऊपर की तरफ मार्केट कहाँ तक निकल सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया किसका है, सेलर का एरिया ना, ये वाला पूरा। ये यहाँ पे देखो सेलिंग आ रही है धनाधन, यहाँ से मतलब कल भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है ना। अगर मार्केट ये जो मैंने ये बना रखा है ना, चलो मैं इसको ठीक से बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको ऐसे, ये देख रहे हो, ये जो लाइक एक एम पैटर्न टाइप का था ना, एक नेकलाइन टाइप का ऐसे कुछ, फिर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मार्केट अगर थोड़ा समय व्यतीत करता है इसी के नीचे ऐसे ऐसे करके साइडवेज रहता है, तो ऑब्वियसली इसका ये ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया, अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो जस्ट देखो इस एरिया के जो स्टॉप लॉस है ना, ये वाले, ये लेने का ट्राई कर सकता है। और हो सकता है भाई ऊपर वाला जो अपना चैनल जो है 88,000 वाला जो ये लाइन जा रही है, वहाँ तक भी जा सकता है ऐसे, ठीक है। कल भी ऐसे हुआ, बड़ी बाइंग आई, उसके बाद में सुस्त हो गया मार्केट, फिर दोबारा बाइंग आई, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ऊपर गया। तो वैसा भी अगर करता है तो ये धीरे 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 इधर तक पहुँचने की कोशिश करेगा। नहीं जाता है तो आपको पता ही है, यहाँ पर आप ट्रेड ना करें। खुद से बस इतना बता दो कि खुद को पूछो कि कोई ट्रेड मुझे समझ में आ रही है क्या, नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो उसको, समझ में आ रही है तो आप करो। एसएमसी के ऊपर आपको अगर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बाइंग करी थी, यहाँ बाइंग, इस एरिया से बाइंग आ सकती है, तो दोबारा लेकर के बैठ जाओ। और जस्ट इमेजिन करके देखो, भले ही तुम छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, यहाँ पे अगर एंट्री होती तो 1600-1700 पॉइंट पकड़ लिए लोग। एक वीक, पूरे वीक में नहीं पकड़ पाते हैं 1600-1700 पॉइंट। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है वो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाती हैं ना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से रात को 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।